स्तुति। स्तुति जी। हाँ, हेलो एवरीवन। अभी कई लोगों का ऐसा क्वेश्चन आया मेरे पास कि उनको अभी बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर में अभी भी मालूम नहीं पड़ा। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। अगर किसी की बर्थडे है 15th ऑफ अगस्त 2001, राइट? तो 15th जो है 15 जो है उसका टोटल करेंगे हम 1 + 5 तो 6 होगा। तो वो हमारा बेसिक नंबर होगा। और पूरी बर्थ डेट का टोटल करेंगे 15th अगस्त और फिर 2001 पूरी बर्थडे का जो टोटल करेंगे और हमें जो नंबर मिलेगा वो है हमारा डेस्टिनी नंबर। अभी कोई क्वेरी है किसी को तो हैंड रेज कर सकता है मुझे। बेसिक और डेस्टिनी में किसी को समझ में ना आया हो तो मुझे हैंड रेज कर सकता है। क्लियर है? तो अभी हम देखते हैं ग्रिड कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ कि ग्रिड कैसे बनाना है। उसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई क्वेरी नहीं होगी। अभी मैं देख नहीं सकता है उसमें नहीं ना, उसमें भी 14 ही इधर का उधर सेम 15 सॉरी 15 18 वही बोल रहा हूँ, उसमें जाके देख सकते। विजिबल है मेरी स्क्रीन? रुक 8 ए विजिबल है मेरी स्क्रीन, तू दिखा रही है स्तुति। अभी ये वैदिक ग्रिड है। इसमें पहले ऐसे जो लिखा हुआ है ना 319 675 और 284। तो अभी मुझे कोई डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए, मैं उनकी ग्रिड बना के यहाँ पे सिखाती हूँ। स्तुति जी, हमने जो डेट ऑफ बर्थ दी थी 15th ऑफ अक्टूबर 1990 उस पे ही कंटिन्यू करो, जिसका बेसिक और डेस्टिनी 8 आया था ना, तो उस पे कंटिन्यू कर लीजिए। ओके, 15th ऑफ अगस्त 2001 अक्टूबर 15th ऑफ अक्टूबर। ओके, तो अभी 1 है तो यहाँ पे वैदिक ग्रिड में 1 जिस जगह पर होगा ना उस जगह हम डाल देंगे 1। उसके बाद अभी आया 5। तो 5 हमें कहाँ पे डालना है? वैदिक ग्रिड में कहाँ पे है 5, वहां पर हम डालेंगे। उसके बाद वापस से 1, तो यहाँ पर 2 बार 1 डाल देंगे। अभी 20 है, जो ईयर है उसको काउंट नहीं करना है। वैदिक में ईयर को काउंट नहीं किया जाता, तो हम 20 को काउंट नहीं करेंगे। लास्ट के 2 डिजिट है जैसे कि 01, यहाँ पे 19 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम उसे काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 3 टाइम 1 आया। अभी इनका रूलिंग नंबर है 5 + 1, मतलब रूलिंग नंबर क्या हुआ? 6 हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। और अभी डेस्टिनी नंबर काउंट करने के लिए हमें सब काउंट करना होगा। 5 + 1 6 + 1 7 + 2 9 और +1 10 हुआ। तो 10 को हमें सिंगल डिजिट में लाना है और फिर से यहाँ पर 1 डाल देना है। तो ये हो गई हमारी ग्रिड। तो अभी सबको पता चल गया? किसी को कोई भी क्वेरी हो तो मुझे पूछ सकता है। ग्रिड बनाने में किसी को क्वेरी आ रही है तो मुझे हैंड रेज करके क्वेश्चन कर सकता है। ओके, किसी को भी क्वेरी नहीं है, राइट? अभी हम हमारा आज का टॉपिक है। जी ममता जी बोलिए। ममता रमेश जी, अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ, नमस्ते मैडम। ग्रिड बना रही है ना, वो सबको एक ही होता है नहीं तो अलग अलग होता है? जी, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रिड होगी। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना उसके हिसाब से ग्रिड बनेगी। ऐसे नहीं, वो ग्रिड ऑफ बनाए ना, वो परमानेंट का ग्रिड है। वो दूसरा ग्रिड और दूसरा न्यूमरोलॉजी जो होता है ना तभी दूसरा ग्रिड होता है क्या? इला सभी लोगों को एक ही ग्रिड होता है? यस, सबका डिफरेंट ग्रिड रहेगा। वैदिक न्यूमरोलॉजी में मैंने जो बताया वो ग्रिड होता है और दूसरा लोसु ग्रिड का अलग ग्रिड बनता है। लोसु ग्रिड का डिफरेंट होगा और वैदिक न्यूमरोलॉजी का डिफरेंट होगा, ऐसे होता है। होता है। थैंक यू। मैंने आपको सिखाया वो वैदिक न्यूमरोलॉजी का ग्रिड है। ओके, थैंक यू मैडम। ओके, अभी हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि कोई मुझे बता सकता है कि पहले आज का हमारा टॉपिक क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मैरिज और डिवोर्स। तो अभी मुझे कोई बता सकता है कि अभी ये इतना ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं डिवोर्स के, लेट मैरिज के, बच्चे मैरिज नहीं करना चाहते और डिवोर्स केसेस भी बहुत ही बढ़ गए। तो कोई मुझे बता सकता है ऐसा पहले क्यों
आंसर दे सकता है मुझे इसका? ओके, किसी के पास आंसर नहीं है, कोई नहीं बोलना चाहता। जी जी बताइए श्री सुधन जी, अनम्यूट करके। Maybe the people are more focusing on career. यस राइट, जी जी आपका सही है। शरिका जी आप बताइए। सबको बस अपनी चलानी होती है, अपनी करनी होती है। जी 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 वही है। अभी मैं आपको बताती हूँ, अभी किसी को क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। सबको करियर, जैसे श्री सर जी ने बताया, सबको करियर में फोकस करना है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। तो ये सब अभी क्यों हो रहा है? पहले तो नहीं होता था। तो अभी आप लोगों ने देखा 2000 के बाद ये सब बहुत बढ़ गया है। तो ये क्यों? नंबर्स की वजह से। 2002 क्या है, मून को गवर्न करता है, और मून हमारा मन होता है। मन जो है वो मूड स्विंग्स लाता है। मून जो है वो क्या करता है, मूड स्विंग्स लाता है। जितने मून ज्यादा होंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ में, जितने 2 ज्यादा होंगे, उतने आपके मूड स्विंग्स बढ़ेंगे। और इसकी वजह से प्रॉब्लम अभी आ रही है। बच्चों को अब अगर आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी छोटा कुछ भी बोल दो, तो वो बहुत ही जल्दी बुरा मान जाते हैं। किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है, उन लोगों में गुस्सा बहुत आ जाता है, जल्दी बुरा मान जाते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? मून क्या है, 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। मून क्या करता है, 15 दिन बढ़ेगा और 15 दिन घटेगा। तो हमारा मन भी ऐसे ही वर्क कर रहा है। अभी मूड स्विंग्स इतने बढ़ गए लोगों के बीच में, अभी कुछ सोचा बाद में कुछ सोचा, तो इसीलिए डिवोर्स केसेस अभी बहुत ही बढ़ गए हैं। 2000 में लास्ट में कितने 3 0 आ गए, तो इसकी वजह से क्या होगा, 3 0 आ गए तो 2 की एनर्जी और बढ़ गई। 2001 में 2 0 आ गए तो मून की एनर्जी और बढ़ गई। तो एक नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ में इतना इफेक्ट कर रहा है कि पूरी दुनिया पर इतना इफेक्ट कर रहा है नंबर। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर होगा वो आपको कितना इफेक्ट करता होगा, तो आज उसके बारे में ही हमें जानना है। तो ऐसे 4 नंबर है जिससे हम बोलते हैं कि रिलेशनशिप, ये 4 नंबर अगर आपकी ग्रिड में नहीं है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आते हैं, लेट मैरिज कराता है या फिर डिवोर्स हो सकता है। तो आज मैं आप सबको सिखा के जाऊंगी, आप सब अपना ग्रिड बनाएंगे, आप सब खुद देखेंगे कि मेरी ग्रिड में क्या है। आप अपनी फैमिली का भी देख सकते हैं इससे। तो ग्रिड बनाना तो मैंने सिखा दिया है आप सबको, तो जो मैं आज सिखाऊंगी आपको, तो आप अपनी फैमिली में भी देख सकते हैं कि इनका डिवोर्स होगा, लेट मैरिज क्यों होगा, और उनको रेमेडीज भी दे सकते हैं उसके बारे में। सब लोग अपना म्यूट कर लीजिए, तो क्या है अच्छे से सीख पाओ आप सब लोग। तो पहला नंबर तो मैंने आप सबको बता दिया, 2 एक रिलेशनशिप का भी नंबर है। वो अगर 2 बिगड़ जाए, मल्टीपल हो जाए, तो डिस्टर्ब हो जाता है। बट 2 रिलेशनशिप को निभाना जानता है, बहुत ही इमोशनल नंबर है। 2 वाले पीपल बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो 2 एक रिलेशनशिप का भी नंबर माना जाता है। बहुत ही सॉफ्ट नंबर है, इतना सॉफ्टली बोलेगा कि क्या बताऊं। और अभी तीसरा नंबर, हम दूसरा नंबर लेते हैं 3। तो 3 जुपिटर का नंबर है। जुपिटर कौन थे, बृहस्पति, हमारे गुरु, देवों के गुरु थे वो। तो देवों के गुरु क्या कराते हैं, वो संतान का कारक है, नौकरी का कारक है, करियर के लिए भी गुरु चाहिए, बिजनेस के कारक है, मैरिज भी कराता है, और संतान के लिए भी गुरु कारक है। 3 नंबर के सबसे कम डिवोर्स देखे गए हैं, सबसे कम डिवोर्स, बहुत ही रेयर केस में 3 नंबर के डिवोर्स होते हैं। 3 नंबर क्या है, हमारा इनर गाइडेंस है, इनर गाइडेंस देता है हमें। वो क्या देता है, सही क्या है और गलत क्या है उसकी पहचान कराता है गुरु। तो अगर 3 किसी की ग्रिड में नहीं है तो वो सही गलत की पहचान नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, झगड़े बढ़ेंगे, सच क्या है झूठ क्या है वो समझ नहीं पाएगा। समझ गए आप लोग? अभी आगे है 5 नंबर। तो 5 किसका नंबर है, कम्युनिकेशन और रोमांस का नंबर है। मर्क्यूरी है हमारा, जो कम्युनिकेशन को बताता है। अगर आप एग्जांपल ले लो, हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई झगड़ा हुआ, तो किसी के, दोनों में से किसी के पास भी 5 नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी एक दूसरे के साथ बात नहीं करेगा, 1 महीने तक झगड़ा चलेगा, 2 महीने तक चलेगा, मुंह सुजाए दोनों एक दूसरे के साथ घूमते रहेंगे। बट अगर किसी एक के पास भी
भी 5 है तो क्या होगा, वो अपने कम्युनिकेशन से रिश्ता सुधार लेगा, बात करेगा और रिश्ता सुधार लेगा। तो 5 भी इतना इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। फिर अभी 6 नंबर है। 6 क्या है, वीनस का नंबर है। वो हमें सब देता है, लग्जरी देता है। 6 रोमांस का नंबर है, फैमिली का भी नंबर है, एक दूसरे की केयर करना सिखाता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो प्यार होता है वो 6 नंबर सिखाता है। अगर अभी मान लीजिए ये 4 नंबर किसी के भी ग्रिड में नहीं है, 2, 3, 5 और 6, ये 4 नंबर किसी की ग्रिड में नहीं है, तो क्या होगा? जी श्रीसुदन जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? I think you missed 4. जी, 4 नंबर ग्रिड में नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि मैरिज नहीं होंगे, मैरिज होते हैं सर। ये बेसिकली यहाँ पे जो बता रहे हैं ना सुदन जी, वो रिलेशनशिप के लिए कौन से नंबर जरूरी है उसके बारे में बातें हो रही है। अदर्स नंबर्स की जो एट्रीब्यूट्स है उसके लिए हम अलग से कोई वेबिनार कंडक्ट करेंगे। यहाँ पे अभी ये बेसिकली Fine, fine. नंबर Okay, जो मैंने okay. बताया ना, Thank you. yes, Got it. ओके, नो प्रॉब्लम सर। 2, 3, 5, 6 ये 4 नंबर अगर किसी की ग्रिड में नहीं है ना तो उनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, लेट मैरिज हो सकते हैं, या फिर डिवोर्स केसेस भी देखे गए हैं कई सारे केसेस में। और अभी मान लीजिए किसी की ग्रिड में 5 है बट 3, 6, 2 नहीं है, तो क्या होगा? उनकी बहुत ही लंबी चेकलिस्ट होगी। अगर कोई लड़का और लड़की देखने जाएगा तो उनके पास लॉजिकल माइंड से प्रैक्टिकली वो सोचेंगे कि मुझे तो ये भी चाहिए लड़की में, वो भी चाहिए, मुझे सब चाहिए लड़की में। तो ऐसा हो जाएगा, इमोशंस नहीं होंगे, बहुत ही कम होंगे, रोमांस बहुत ही कम होगा, इनर गाइडेंस नहीं होगी, तो इतना प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसकी वजह से उसकी लेट मैरिज होगी, क्योंकि वो पूरा प्रैक्टिकल सोचेगा, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, तो इसकी वजह से हो सकता है। अभी हम जानते हैं डिवोर्स क्यों होते हैं, अभी डिवोर्स केसेस क्यों बढ़ गए हैं और सुसाइड अटेम्प्ट भी हो रहे हैं। पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी आप क्या बोल रहे हो? पूर्णिमा जी आप कुछ बोलना चाहते हो? I'm not able to see any screen. I can see your face. ओके, अभी मैं स्क्रीन शेयर करके नहीं समझा रही हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको नॉलेज दे रही हूँ, बाद में मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, अभी मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है। Okay, got it. Thank you. देखिए, अभी हम समझते हैं डिवोर्स क्यों बढ़ गए। अभी पहला तो मैंने एक नंबर बताया 2 नंबर रिलेशन का भी कारक है, वो रिलेशन निभाना सिखाता है, बट अगर यही 2 मल्टीपल हो जाए तो क्या होगा? ये पूरा जो 2 का जो एट्रीब्यूट है ना उसको बिगाड़ देगा, बैड इफेक्ट देने लगेगा। जो भी वो 2 है वो रिलेशन निभाना सिखाता है, सॉफ्ट स्पोकन है, सेंसिटिव है, इमोशनल है, इंट्यूशन पावर का भी नंबर है, बट जैसे जैसे 2 बढ़ेंगे वैसे ही बहुत ही ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा इमोशनली अटैच होने से क्या होगा? एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। अगर सामने वाला उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? झगड़ा होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, उसकी वजह से झगड़ा होगा। तो 2 नंबर अगर मल्टीपल हो जाए तो हमारे सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है, रिलेशन को तोड़ने नहीं देता, डिवोर्स नहीं कराता। 2 नंबर क्या है? वो सोचेगा नहीं मुझे रिलेशनशिप तो निभाना है बट मुझे मेरी भी एक्सपेक्टेशन है, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, रिलेशन को पूरा खराब कर देगा। दूसरा नंबर है 6। अगर आपकी ग्रिड में 6 3 टाइम है तो क्या होगा? ये भी बहुत ही बड़ा रीजन है डिवोर्स का और लेट मैरिज का। मैं 90% बोल रही हूँ कि जिसकी भी ग्रिड में 666 देखे है मैंने, उसका 90% केसेस में डिवोर्स होता हुआ मैंने देखा है। तो आप समझ सकते हो। बलजीत जी, मैं सबका जो क्वेश्चन आंसर है ना वो लास्ट में लेती हूँ, अभी थोड़ा सीख लीजिए। यहाँ पर कई लोग आए हैं जो सीखना चाहते हैं और अपनी ग्रिड बना के देखना चाहते हैं, अपनी और अपनी फैमिली की ग्रिड बना के देखना चाहते हैं कि उनका क्या हो सकता है फ्यूचर में। तो पहले हम सीख लेते हैं, आफ्टर 10 मिनट्स का भी है लेक्चर, उसके बाद मैं आपके सबके क्वेश्चन आंसर लूंगी, ठीक है। अभी किसी की ग्रिड में 3 टाइम 8 आ जाए तो भी वो रिलेशनशिप खराब कर देता है।
तो अगर उनकी ग्रिड में 2-6 नहीं है तो हम पक्का बोल देते हैं, कोई एमडी एडी से महादशा और अंतरदशा से कोई ऐसे नंबर आ गए तो हम पक्का बोल देते हैं कि उनका इस साल में डिवोर्स होगा। तो न्यूमरोलॉजी इतना सब कुछ बोलती है, एक नंबर के बेसिस से हम बोल सकते हैं कि इसी साल में आपका डिवोर्स होगा, इसी साल में आपकी शादी होगी, योग कौन सा योग बनेगा जिसमें आपकी शादी होगी। अभी हम लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। किसी की डेट ऑफ बर्थ 16th है या फिर डीएन कॉम्बिनेशन से भी 1-6 आ रहा है तो वो भी लेट मैरिज कराता है, मैरिज खराब कर देता है और डिवोर्स भी करा सकता है। कई केसेस में देखा है कि मैरिज ही नहीं की है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कोई बता सकता है मुझे एग्जाम्पल 1-6 का? कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, सब लोग उन्हें जानते होंगे, तो कोई मुझे बता सकता है कौन है? किसी को मैडम रतन टाटा। जी जी, सही आंसर विनय जी, सही बताया आपने, रतन टाटा जी। उनका भी 1-6 का कॉम्बिनेशन है, उन्होंने शादी नहीं की, पूरी लाइफ वो बैचलर रहे, उन्होंने शादी नहीं की। और दूसरा भी एक एग्जाम्पल है, कोई बता सकता है? राहुल गांधी ने भी शादी नहीं की, उनका भी 1-6 का कॉम्बिनेशन है। और 1-6 के कॉम्बिनेशन में मैंने कई बार डेथ भी देखी है, मतलब दोनों के बीच में नहीं बनी। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बीच में बहुत प्यार है, दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बट क्या होगा, कोई एक नहीं रहेगा, किसी एक को कुछ हो जाएगा। ऐसे केसेस भी देखे गए। मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, यहाँ पे क्लियर करना है कि 1 और 6 वाले की शादी नहीं होगी वैसा नहीं है। अगर शादी होगी तो भी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आ सकती है, और डिस्टर्बेंस ऐसे ही नहीं होती है कि इसको डिवोर्स हो जाए। कई बार ऐसे होता है कि 1 और 6 नंबर वाले अगर लाइफ पार्टनर परमानेंट रिलेशनशिप में आते हैं तो हस्बैंड की जॉब कहीं शिपिंग में होए तो वो वाइफ के पास आते ही साल में 1 बार 2 बार मिलना होता है, तो ये सारी चीजों की वजह से भी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। जब हमने दोनों एग्जांपल देखे, वो दोनों ने शादी की नहीं थी या हुई नहीं थी, बट इट डजंट मीन कि 1 और 6 नंबर वाले की शादी नहीं होगी। शादी होगी तो लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। हाँ, शादी होगी तो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर डिवोर्स भी हो सकता है, या फिर दोनों का बिजनेस के या जॉब के करियर के लिए अलग अलग रहना हुआ, तो ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनकी शादी ही नहीं होगी। दूसरा नंबर है 9-6। 9-6 भी लेट मैरिज कराता है। 9-6 का अगर किसी का कॉम्बिनेशन है तो उनका भी लेट मैरिज होगा, या फिर डिवोर्स हो सकता है, या फिर मैरिज नहीं करेंगे। इसका भी सबसे बड़ा एग्जांपल है। 9-6 के बारे में मैं हमेशा बोलती हूँ, मल्टीपल अफेयर और नो मैरिज, ऐसा मैं हमेशा बोलती हूँ। मल्टीपल रिलेशनशिप रहेगा बट मैरिज नहीं करेंगे। कोई बता सकता है कौन है 9-6 का कॉम्बिनेशन? सलमान खान मैडम। वही बोल रहा 12 ही। यस सर, कम हो रहे, आपको सब पता है विनय जी? थोड़ा सा पता है मैडम। जी गुड सर। सलमान खान भी एक है जिसने शादी नहीं की, मल्टीपल अफेयर है और शादी नहीं की। अभी 2-9 का कॉम्बिनेशन है, उनका भी डिवोर्स देखा गया है, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब देखी गई है। 2-8 की भी मैरिज बहुत मुश्किल से होती है। 2 क्या है, मून है, और 8 सैटर्न है, इनकी भी मैरिज बहुत ही मुश्किल से देखी गई है। बट अगर आगे 2 आ गया ना तो वो डिवोर्स नहीं होने देता, वो 2 है ना, वो बचा लेता है रिलेशनशिप को, लास्ट तक ट्राई करेगा कि मेरा डिवोर्स ना हो। एक 3 नंबर भी है, वो भी ट्राई करता है कि नहीं, मैं डिवोर्स नहीं होने दूंगा, मैं रिलेशनशिप को बचा के रखूंगा। तो अभी दूसरा नंबर है 2-6, उनके बारे में भी मैंने देखा है कि मैरिज लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती है उनकी। तो ऐसे बहुत सारे है यहाँ पे एग्जाम्पल। कोई है हम यहाँ पे, मैंने जो नंबर बताए उसका कोई है यहाँ पे 1-6 का, या 2-6, 2-9, 2-8 जिसका कॉम्बिनेशन हो या बर्थ डेट हो, यहाँ पर कोई है हमारे बीच में? जी मैत्री जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? मेरा 1-6 का कॉम्बिनेशन है। ओके, क्या आपकी? 16 अक्टूबर 1998। ओके, आपकी रिलेशनशिप कैसी है मैम? नहीं, अभी तो रिलेशनशिप नहीं चल रही है। अच्छी नहीं चल रही है ना? हेल्थ इश्यू भी रहेंगे आपको थोड़े बहुत। जी। अभी हम आगे बढ़ते हैं, कोई और कुछ बोलना चाहेगा? सरोज जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? सरोज जी
जी मेरा नाम पूजा है, पूजा जैन। ओके तो मुझे कुछ पूछना है। ओके, क्वेश्चन आंसर हम थोड़ी देर 10 मिनट्स बात करते हैं सरोजी, अभी मैं समझा देती हूँ सबको। ओके ओके, एक मिनट। हेलो, जैसे मेरा है 13 नवंबर 1986। ओके ओके, हम क्वेश्चन आंसर थोड़ी देर बाद लेते हैं, चलेगा? ओके मेरी जो लाइन है ना वो टूट जाएगी, फिर मैं समझा नहीं पाऊंगी किसी को, ठीक है, ठीक। है ना? हाँ, ममता रमेश जी कुछ कहना चाहते हैं? नो मैम, जी जी बताइए। नो नो नो। ओके ओके मैम, पहले से ही आपका हैंड रेज था इसी। ओके ठीक है, अभी किसी की ग्रिड में मल्टीपल 7 है तो वो भी मैरिज लाइफ पर दिक्कत कर सकता है। अभी मैं आपको डीएन बीएन कॉम्बिनेशन बताती हूँ, लाइक बेसिक नंबर जो मैंने आपको सिखाया कैसे काउंट करते हैं, और डेस्टिनी नंबर वो भी सिखाया कैसे काउंट करते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन को कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। मैं वो अभी बता रही हूँ कि कौन से कॉम्बिनेशन है जिनको शादी नहीं करनी चाहिए, अगर करेंगे तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो पहला कॉम्बिनेशन है 1 8 है या फिर 8 1 है, किसी का डीएन बीएन कॉम्बिनेशन भी है तो इनको भी शादी नहीं करनी चाहिए। इसका भी सबसे बड़ा एग्जांपल है, विनय जी आप बताना चाहोगे, आपको पता है? हाँ मैडम, वन सन का है और 8 शनि का है, दोनों में नहीं होते मैडम। हाँ मतलब कोई आपके पास कोई एग्जांपल है सबसे बड़ा? वैसे कॉम्बिनेशंस वाले कोई रिनाउंड पर्सनालिटी अगर आपको ध्यान हो तो ऐसा 1 8 का, 1 8 का सबसे बेस्ट सुजैल खान और ऋतिक रोशन, दोनों में डाइवर्स हो गए। हाँ, दोनों के क्या थे नंबर? 1 8 था। ऋतिक रोशन के 1 थे और सुजैल के 8 थे। जी विनय जी, तो उन लोगों को क्या हुआ? डिवोर्स हुआ। पहले कितने अच्छे दोस्त थे वो लोग, शादी भी की, इतने साल साथ रहे, बट क्या हुआ? लास्ट में डिवोर्स हुआ। डाइवर्स हो गया मैडम, बराबर है 100%। फिर कॉम्बिनेशन है 2 8 या फिर 8 2, इनको भी मैरिज नहीं करनी चाहिए। 3 6 और 6 3, 3 6 में तो सब लोग बोलते हैं 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा बोलते हैं ना हम लोग। मैडम 2 8 का एग्जांपल दे दो। हाँ जी बताइए, आपको मालूम है तो बताइए एग्जांपल। राजेश खन्ना, डिंपल कपाड़िया, 2 8 का कॉम्बिनेशन। जी 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 जी, सही है सही है। जी बिल्कुल सही है, विनय जी को तो बहुत कुछ मालूम है। थोड़ा ही मैडम। हाँ जी विनय जी, आप तो। फिर अभी आगे है और 2 9 का कॉम्बिनेशन है या फिर 9 2 का है या फिर 4 8 है या 4 8 है। राहु और शनि वो दोनों भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो ऐसा भी कोई कॉम्बिनेशन है, इनको शादी नहीं करनी चाहिए, ये भी मैरिज लाइफ को प्रॉब्लम करती है। अभी हम देख लेते हैं, सबकी ग्रिड में 6 है 7 है, मैंने जो नंबर बताया वो सब नंबर है, 2 है 3 है 5 है, सब नंबर है। डीएन बीएन कॉम्बिनेशन भी उनका सही है, फिर भी शादी में दिक्कत आती है। तो आप बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? कोई बता सकता है? सब कुछ सही है उनका, सब सही चल रहा है, फिर भी शादी में दिक्कत देखी गई है। तो नेम की स्पेलिंग, जो हमारा नेम होता है ना उसकी स्पेलिंग भी बहुत मैटर करती है। हमारा नाम हमारे जीवन में बहुत कुछ मैटर करता है। हम डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं कर सकते, बट हमारा नाम का स्पेलिंग सही नंबर पर तो ला सकते हैं, उससे भी बहुत बेनिफिट होता है, जैसे कि करियर में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, सब में बेनिफिट्स मिलता है। कई लोगों ने, कई रिनाउंड पर्सनालिटी है जिसने अपना नेम चेंज कराया है। एक नेम आपको हीरो से जीरो भी बना सकता है और जीरो से हीरो भी बना सकता है। तो नेम इतना कुछ इफेक्ट करता है हमारी लाइफ में। सेलिब्रिटीज के बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने नेम चेंज कराए, जैसे कि AR रहमान है, आयुष्मान खुराना है, उसने अपने खुराना में डबल के कराया। फिर यशराज चोपड़ा की आप कोई भी फिल्म देख लो, उसमें के से ही स्टार्ट होगी, कभी खुशी कभी गम, कोई मिल गया, उनकी कोई भी फिल्म है ना, कहो ना प्यार है। हाँ सरोजी, कहो ना प्यार है, जो भी मूवी है ना उनकी, वो लोग के से ही स्टार्ट करेंगे। अभी शाहरुख खान है, उसने भी अपना नाम शाहरुख खान रखा, बट अपने इंस्टा आईडी आप सब जगह देखोगे SRK लिखता है वो, तो उसने भी अपने नाम की जो स्पेलिंग है वो चेंज की, SRK ही लिखता है, क्योंकि उसके नाम में
सारे एच आ रहे थे, उसकी वजह से उसको स्पाइनल कोड होता है हमारा पीछे, उसमें दिक्कत आई उसको। उसने फॉरेन जाकर उसकी ऑपरेशन वगैरह कराई अभी, बट म्यूट कर लीजिए सब लोग। हाँ, तो शाहरुख खान ने भी अपना नेम चेंज कराया। अभी हमारे पास यहाँ पर केस स्टडीज है जो मैं आपको बताती हूँ बहुत सारी, जैसे कि मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताती हूँ यहाँ पर केस स्टडीज। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यहाँ पर रेखा जी को सब लोग जानते होंगे, रेखा जी। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 10 अक्टूबर 1954। उनकी डेट ऑफ बर्थ में आप देख सकते हो, मैंने ग्रिड बनाई है यहाँ पर, आप देख सकते हो। उनके पास 2 नहीं है, 6 नहीं है, जो रिलेशनशिप के लिए सॉफ्ट नंबर होते हैं वो इनके पास नहीं है। 2 नहीं है। नहीं दिख रही है आपकी? स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं। किसी विनीत जी स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ दिख रही है मैडम, दिख रही है मैडम, दिख रही है। ओके ओके, आपकी देख लीजिए एक बार, नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकता है, आप एक बार चेक कर लीजिए। आपका फेस दिख रहा है, आप बोल रहे हैं ना वो। शायद आपकी नेटवर्क इश्यू होगा, क्योंकि सबको दिख रही है सारिका जी। एक बार आप चेक कर लीजिए अपने डेटा कनेक्शन। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इनके साथ 2 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है। जो भी रिलेशनशिप को निभाने के नंबर थे 2 और 6 इतने बड़े, 3 है इनके पास, बट क्या हुआ? फिर भी डिवोर्स हुआ ना। 3 ट्राई करेगा बचाने का, बट वो भी 2 नहीं है, 6 नहीं है, तो क्या होगा? सुसाइड, उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने सुसाइड कर लिया, ऐसा कुछ सुनने में आया है। फिर अभी ममता बनर्जी है, उनकी ग्रिड आप देखो, उनकी ग्रिड में 3 नहीं है, 5 भी डिस्टर्ब है। 3 टाइम 5 भी डिस्टर्ब होता है, बैड इफेक्ट देता है वो हमें, उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं देता। उनकी ग्रिड में भी 2 नहीं है, 6 नहीं है और 3 भी नहीं है। उन्होंने मैरिज ही नहीं की, लेट मैरिज और मैरिज ही नहीं की, तो ऐसे केसेस भी देखे गए जिसकी ग्रिड में 2, 6 और 3 नहीं है, तो मैरिज नहीं होती, या फिर होती है तो प्रॉब्लम होती है, या फिर वो लोग नहीं करते मैरिज, या फिर डिवोर्स होती है। अभी श्वेता तिवारी जो सीरियल की इतनी बड़ी नाम है, उनको सब जानते होंगे, उनकी ग्रिड में भी 2 नहीं है, 6 नहीं है और 3 नहीं है। इनका भी 2 बार मैरिज हुई, 2 बार डिवोर्स हो गया, तो उनको भी मैरिज लाइफ का सुख नहीं मिला। इतने सारे पैसे, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आपके रिलेशनशिप आपकी ठीक नहीं है, तो कुछ मतलब लाइफ में कुछ अच्छा तो होगा ही नहीं है। अभी हम रेमेडीज पार्ट में जाते हैं। मैं रेमेडीज आपको बाद में बताती हूँ, पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ। अगर किसी को भी कंसल्टेंसी लेनी है, नेम चेंज कराना है, या किसी के भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, उनको नेम चेंज कराना है या कुछ भी कराना है, तो वो हमसे जुड़ सकता है। पर्सनल कांटेक्ट करके मेरे से बात कर सकता है और विनीत जी से बात कर सकता है। हम काउंसलिंग भी करते हैं और नेम करेक्शन करते हैं। बिजनेस का भी कोई दिक्कत आ रहा है तो उसमें भी हेल्प करते हैं। और दूसरा, मैं एक कोर्स लेके आई हूँ, 7 अप्रैल को स्टार्ट होगा मेरा न्यूमरोलॉजी का कोर्स। मैं आपको वो भी, उसकी डिटेल भी दे देती हूँ अभी। स्तुति जी अगर स्क्रीन शेयर कर रही है तब तक मैं आपको बता दूं कि 7 अप्रैल से हम लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स लेके आ रहे हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखनी जरूरी क्यों है? देखो, ऐसा नहीं है कि सारे लोग न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद कंसल्टेशन ही ले या और कुछ ही करे। अगर न्यूमरोलॉजी की आपको डिटेल है तो आप प्रॉपरली, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि गूगल मैप आपके लिए नेविगेशन का काम करता है ना, वैसे ही ये आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए नेविगेशन का काम करेगी। तो जिसकी वजह से जो छोटे बड़े डिफिकल्टीज लाइफ में आती है, जिसे हम सॉल्व कर पाए और आगे बढ़ पाए। और एक ये सेकंड इनकम जनरेशन सोर्स भी हो सकता है कि आप किसी की डेट ऑफ बर्थ बताओ
जानो और उनके बारे में बताओ और उनकी हेल्प करो, इसके लिए भी न्यूमरोलॉजी जरूरी है। और इजी साइंस है, सीखना बहुत इजी है। हाँ, बट आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ हो रही है मालूम है? लोग यूट्यूब पे छोटे छोटे वीडियोस देख लेते हैं और फिर खुद से अपना करेक्शन करना चालू कर देते हैं। तो वैसा नहीं है, न्यूमरोलॉजी है वो एक डीप रिसर्च है, डीप साइंस है। जब तक आप उसके बारे में जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तब तक आप नहीं कर पाओगे। आज जैसे आप यूट्यूब खोलोगे तो हर जगह पे दिखते नहीं 5 नंबर जरूरी है, 5 नंबर जरूरी है, 5 नंबर तो काफी होना चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है। हर नंबर होता है, उसकी एक फैमिली होती है, वो फैमिली में उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो हिसाब से होना चाहिए। आप काफी यूट्यूबर्स को देखोगे कि वो बोलेगा कि नहीं आपका नाम तो 5 पे ही लेके जाना चाहिए, तो वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे हमने अभी एक डेट ऑफ बर्थ आगे देखी, शायद ममता बनर्जी की देखी या इसकी देखी, जिसमें नंबर 5 3 बार थे, उनका 5 ऑलरेडी डिस्टर्ब था और वो 5 पे अगर अपना नाम लेके जाते हैं तो उनको ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, मल्टीपल थॉट्स के इश्यू आ सकता है, एंजाइटी, नर्वस सिस्टम वीक होना, ब्रेन ट्यूमर होना, ये काफी सारी चीजें हो सकती है। तो इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको हर बार नंबर 5 पे ही आपका नाम लेके जाना है। इसके लिए बहुत सारी चीजें होती है, जिसमें आपका सोलर्ज नंबर होता है, वावल्स नंबर होते हैं, आपका हिडन नंबर होता है, स्ट्रॉन्ग नंबर होता है, आपका वीक नंबर होता है, आपके फैमिली के नंबर्स होते हैं, बेसिक नंबर होता है, डेस्टिनी नंबर होता है, काफी सारे नंबर्स देखने होते हैं। और वो नंबर्स के हिसाब से अगर आप अपना नेम करेक्शन, नेम सेट या वो नंबर्स के एट्रीब्यूट्स भी अगर आप जानो तो बेनिफिट है। तो ये करने के लिए है, आपके लिए बेसिकली 2 चीजें होती है, या आप खुद जान लो न्यूमरोलॉजी और उसके बाद ज्वाइन हो जाओ, तो उसकी वजह से आपको बार बार कोई न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसर्न नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज और आप न्यूमरोलॉजिस्ट अपनी खुद की और अपनी फैमिली की खुद ही न्यूमरोलॉजी देखकर नेम चेंज कर सकते हो, रेमेडीज दे सकते हो, और अपने फैमिली का और खुद का तो एटलीस्ट देख ही सकते हो आप, तो आपको बेनिफिट होगा ही इससे। और अगर आप सीखना नहीं चाह रहे हो तो फिर हम लोग कंसल्टेशन तो लेते ही है, ऑडियो कॉल पे हमारा कंसल्टेशन अवेलेबल है। अगर आप करना चाहो तो स्पेशल हमने गुड़ी पाड़वा से लेके रामनवमी तक 7 डेज के लिए स्पेशल ऑफर्स रखे हुए हैं, जिसमें हम 499 में आपको ऑडियो कॉल पे अवेलेबल होते हैं फॉर 40 मिनट्स विद काउंसलिंग, और हम वीडियो कॉल पे अवेलेबल होते हैं फॉर 40 मिनट्स। जूम मीटिंग्स पे हम कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हमने 1000 रुपीज चार्ज रखे हैं। मैं और स्तुति जी साथ में रहेंगे, आपको कंसल्टेशन और काउंसलिंग लेंगे। फिर भी हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि अगर आप खुद सीख लो और आगे बढ़ो तो आपके लिए बेनिफिट्स है। सिखाने में हमारे कोर्स में क्या क्या इंक्लूड होगा वो आपको सारा डिटेल्स आपको स्तुति जी बताएगी। उसके लिए भी स्पेशल ऑफर आज के डेट में इमीडिएट ज्वाइनिंग ऑफर हमने रखे हुए हैं। ये ऑफर्स के साथ अगर आप ज्वाइन होते हो तो आपके लिए क्या बेनिफिट्स है, उसमें हम आपको क्या चीजें फ्री में प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी, सॉफ्टवेयर मिलेगा, काफी सारी चीजें हैं। एक बार आप जान लो, उसके बाद हम आते हैं डाउट सेशंस के लिए। किसी को कुछ डाउट्स है तो हम डाउट्स कवर करेंगे, और फाइनली कंक्लूजन जिसके लिए सब लोग वेट कर रहे हैं, रेमेडी सेक्शंस, बेसिक रेमेडीज जो रिलेशनशिप्स को टिकाने के लिए या निभाने के लिए या लेट मैरिज या मैरिज लाइफ को संभालने के लिए जरूरी है, वैसे बेसिक रेमेडीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो स्तुति जी पहले आपका हम शेयर कर लो। कोर्स के बारे में देख लेते हैं एक बार। वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स है जिसमें आपको 1 to 31 नंबर तक जो भी एट्रीब्यूट है, क्या उनके क्या एट्रीब्यूट होते हैं वो समझाया जाएगा। 81 कॉम्बिनेशन के बारे में समझाया जाएगा। मल्टीपल नंबर अगर आपकी ग्रिड में है तो वो आपको क्या बैड इफेक्ट देंगे, अगर कोई नंबर मिसिंग है तो वो उससे क्या होता है, वैदिक ग्रिड कैसे बनाई जाती है, तो वो सब सिखाया जाएगा। अभी मैरिज के लिए, लव अफेयर के लिए कौन से नंबर होते हैं, आप प्रिडिक्ट कर पाओगे दूसरों का कि ये नंबर है तो आप पक्का किसी के साथ रिलेशन में होंगे। कब डिस्कम्फर्ट इन बेड, किसी को नींद नहीं आती रात को, तो वो भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपको नींद की दिक्कत है, लेट मैरिज है, लव मैरिज है। ये सारी पीडीएफ मैंने सबको भेजी हुई है। फिर भी मैं करियर के लिए आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, एजुकेशन के लिए प्रिडिक्शन कर सकते हो। अभी किसी ने बिजनेस के लिए अभी आप प्रिडिक्शन कर सकते हो कि किसी को कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा बिजनेस उनके लिए अच्छा रहेगा, सूट करेगा उनको बिजनेस। किसी को कोई फ्रॉड कर रहा है तो वो भी आप समझ पाओगे। फिर हॉस्पिटलाइजेशन और हेल्थ, तो उसके बारे में भी आप उनको प्रिडिक्ट कर पाओगे कि आपको इस साल ये हेल्थ इश्यू होने के चांसेस है, एक्सीडेंट होने के चांसेस है, आप इन फ्यूचर डिप्रेशन में जा सकते हो। तो प्रेगनेंसी है, लेट मैरिज है, सब के बारे में आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। वो सब सिखाया जाएगा। योगास होते हैं, कई सारे ट्रांजिट होते हैं, रेट्रो एक्सपेक्ट होते हैं,
अभी चिल्ड्रन के बारे में, मिसकैरेज है, अबॉर्शन, डिले मैरिज होगा या फिर डिले होगी प्रेगनेंसी में, डिफरेंट चिल्ड्रन के साथ आगे जाके बनेगी कि नहीं बनेगी, उसके बारे में भी सिखाया जाएगा। अभी फॉरेन जाने के कौन से नंबर होते हैं वो भी सिखाया जाएगा। स्पेशल योगास होते हैं, लिटिगेशन के इश्यू, कोर्ट केस के इश्यू, लीडरशिप क्वालिटी, वो सब सिखाया जाएगा। मदर की हेल्थ कैसी रहेगी, फादर की हेल्थ कैसी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल कैसी रहेगी, यहाँ पे मूड स्विंग्स आएंगे कि नहीं आएंगे, फैमिली टेंशन, ये सब सिखाया जाएगा। एंगुलर है हमारा, वो सब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, कैसे काउंट करना है वो भी सिखाया जाएगा। गोचर प्रिडिक्शन सिखाया जाएगा, नेम करेक्शन, मोबाइल करेक्शन, और हाउस नंबर भी हमें क्या रखना चाहिए, एक हाउस नंबर भी हमारी लाइफ में क्या इम्पेक्ट करता है वो भी सिखाया जाएगा। तो लास्ट में व्हीकल का अगर कोई क्या नंबर लेना चाहिए तो वो भी सिखाया जाएगा, कौन सा नंबर लेने से क्या फायदा होगा। मोबाइल का भी नंबर सिखाया जाएगा कि आप ये मोबाइल नंबर लोगे तो इसके ये बेनिफिट्स होंगे और ये बैड इफेक्ट होंगे। रेमेडी सेक्शन बहुत ही बढ़िया रेमेडी सेक्शन है, जिसमें आपको कई लोगों का मैंने देखा है कि उनकी शादी नहीं हो रही थी तो शादी हो गई, प्रेगनेंसी हो गई। रेमेडी से बहुत सारे फायदे मैंने देखे हैं। और क्लाइंट को आफ्टर सीखने के बाद सबका क्या गोल रहेगा, कंसल्टेंसी लेनी है, मनी कमाना है और फिर उनको भी सिखाना है। तो क्लाइंट के साथ कैसे आपको बातचीत करनी है, क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, वो सब भी सिखाया जाएगा। ये मेरा कोर्स 11,500 का कोर्स है, जो अभी ऑफर चल रहा है, तो आपको मिलेगा 7,600 में, जिसके साथ आपको ये रेमेडी सेक्शन सब कुछ सिखाया जाएगा, लाइव सेशन होगा, फिर रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और मेरा सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, ये सॉफ्टवेयर की स्क्रीन में आपको शेयर करती हूँ। जो सॉफ्टवेयर है ना वो आपको फ्री में दिया जाएगा। अगर ये कोर्स आप परचेज करते हो तो आपको ये मेरा न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। उसका प्राइस 4,000 है, बट अगर आप कोर्स परचेज करते हो तो उसके साथ बिल्कुल फ्री में रहेगा। यहाँ पर अगर किसी की कोई डेट ऑफ बर्थ अपनी बता सकता है मुझे, चैट कर दो डेट ऑफ बर्थ। चैट में कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के, जो पहले लिखेगा उसकी मैं यहाँ पे फिल करूंगी। स्तुति जी, यहाँ पे फॉरम ने हैंड रेज किया हुआ है। जी फॉरम जी बताइए। एक आ गई 25/5, वो मैं डेट ऑफ बर्थ अभी लेती हूँ श्रीसन जी की। 25/5 और क्या है श्रीसन जी, आप बता सकते हो? अनम्यूट कर लीजिए श्रीसन जी आप अपने आप को। 1972। ओके 1972। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो उनकी ग्रिड बन के आ गई, रेडी होके आ गई। सिर्फ आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है और आपको उसका डेस्टिनी नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर बेसिक ग्रिड बन के आई और फिर यहाँ पर उनकी कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, उसके साथ यहाँ पर ग्रिड बन के आ गई है। और अभी प्रत्यंतर दशा का काउंटिंग है, तो ये यहाँ पर सारी प्रत्यंतर दशा बनकर आ गई। हर मंथ एक मंथ आपका कैसा जाएगा। अभी जून तक आपका 2 है, फिर जुपिटर आ जाएगा, उसकी प्रत्यंतर दशा आ जाएगी। तो वो सब यहाँ पर काउंटिंग बहुत इजी रहेगा। यहाँ पर आप अपनी कोई भी ईयर डाल सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगर आपको 2001 का देखना है तो आप यहाँ से 2001 से भी देख सकते हो। तो पास्ट का देखना है, फ्यूचर का देखना है, सब कुछ देख सकते हो आप। यहाँ पर आपकी ग्रिड दशा के महादशा और अंतरदशा जो है उससे प्रिडिक्शन बहुत सटीक होता है। अभी आपका ईयर कैसा चल रहा होगा वो प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है उसकी प्राइस 3,999 है, बट जो ये कोर्स परचेस करता है उसको फ्री में दी जाएगी। जी जी एक बात पूछना था। जी बताइए। Actually, my date of birth is 25/5/1972 and I got married on 2013. 2013. And yes. Okay. It's not late, it's very late, no?
ओके, और आपकी शादी कौन से ईयर में आप देख सकते हो? 6 के अंतरादशा और महादशा में हुई। आप देख सकते हो आपकी ग्रिड में 2 टाइम्स 7 है, हाँ इसकी वजह से शादी लेट हुई। 7 भी देखो मल्टीपल आगे होता आपको है ना। बताया 1 एंड 7 नंबर है ना, 1 7 नंबर है वो लेट मैरिज करवाता है या मैरिज लाइफ डिस्टर्ब करवाता है। देखो 1 7 का बेस्ट कॉम्बिनेशन आप देखना चाहो तो नरेंद्र मोदी जी, जिसका 1 एंड 7 का कॉम्बिनेशन है, तो आपका 1 एंड 7 है वो डिस्टर्ब था, इसकी वजह से आपकी लेट मैरिज हुई। बट जब भी 6 मैंने बताया कि स्पाउस का नंबर था, जब भी मैं स्टार्टिंग में आपको इनिशियली बता रहा था, देखो 6 स्पाउस का नंबर था, तो वो 6 नंबर जब भी आपके ग्रिड में आया तभी वो 6 नंबर महादशा और अंतरदशा से आपकी लाइफ में आया, तो आपकी लाइफ में एक स्पाउस आई जिसकी वजह से आपकी मैरिज होने के वहां पे चांसेस थे। और वो टाइम पे अगर आप अपना गोचर चेक करो, गोचर कैलकुलेशन होता है, तो आपका गोचर 3 का चल रहा था। 3 का गोचर जैसे हमने बताया कि 3 है ये जुपिटर का नंबर है, और जुपिटर किसके लिए कारक है? शादी के लिए, न्यू स्टार्टअप्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, ये सारी चीजों के लिए 3 नंबर हमें सपोर्ट करता है। तो वहां पे आपका 3 का गोचर था करके आपके इस साल में शादी होने के चांसेस वहां पे बढ़ गए थे, और ड्यू टू योर एफर्ट्स ये आप सक्सेसफुल रिजल्ट्स पा पाए उसके वजह और से। 777 है, इसकी वजह से शादी देर से देखी गई है कई केसेस में। यहाँ पर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपको बताएंगे, मेरे साथ कोर्स किया है उन्होंने, और अभी वो बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। अभी कंसल्टेशन भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपना रिव्यू देना चाहेंगे। कोई है जो रिव्यू देना चाहता है? जी जी मैत्री जी बताइए। हेलो मैम, जी मैत्री जी। मैं सबको रिव्यू देना चाहती हूँ। मैंने स्टूडेंट से मतलब सब सीखा था, और अभी मैं बहुत सारा अर्निंग भी कर रही हूँ। 3-4 मंथ हुए सीखे हुए, और अभी कंसल्टेंसी भी ले रही हूँ, और मेरे क्लाइंट्स के अच्छे रिजल्ट भी है, और मैम सब कुछ अच्छे से सिखा रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में सिखा रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू मैत्री जी। आप बता सकते हो कि आप कितना अभी अर्न कर रहे हो महीने का? मिनिमम 10,000 के आसपास। ओहो नाइस नाइस। अभी अभी आपका स्टार्टिंग बेस्ड है और आपने 10,000 अर्निंग कर रहे हो महीने का, बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छी बात है। बेसिकली ये इनकी पार्ट टाइम इनकम है, मेन प्रोफेशन तो इनका जो जॉब कर रहे हैं वो तो अलग ही है, तो ये पार्ट टाइम में भी अगर एक इनकम सोर्स आपके लिए जनरेट हो रहा है, और सबसे बड़ा कि वो आज डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो अपनी लाइफ को भी नेविगेट कर पाए और दूसरे काफी लोगों की लाइफ को नेविगेट कर पाए, तो ये एक सोल सेटिस्फाइंग प्रोफेशन है कि जिसमें आप लोगों की हेल्प कर पाओ। जी फोरम जी, आप कुछ बताना चाहते हो? फोरम जी। नहीं, मैं पूछना चाहती थी कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 14/1/1991 है, तो मेरा करियर क्या रहेगा? 14/1 1991। 14th of January 1991 इनका बेसिक नंबर है 5 और इनका डेस्टिनी नंबर 8 है। ओके, आपके लाइफ में स्ट्रगल है फोरम जी? हाँ, चल रहा है स्ट्रगल। बेसिकली फॉरम जी, मैं पूछना चाहूंगा कि रिलेशनशिप को लेके कुछ डिस्टरबेंस दिख रही है मेरे को लास्ट करीब 3 महीने के बीच में। कुछ ऐसा रिलेशनशिप में कोई हैवी डिस्टरबेंस हुआ है, कुछ ऐसा हैवी झगड़ा और ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, हुआ है। ओके, और आपके कोई हेल्थ वगैरह में बॉडी पेन वगैरह है कि बॉडी पेन है? बॉडी पेन थोड़ा थोड़ा चल रहा है मतलब। ओके जी, आपकी डेस्टिनी 8 है, तो आप अगर कोई लेदर बेस्ड कोई बिजनेस करो या लेदर बेस्ड कोई फैक्ट्रिया वगैरह हो, दुकान वगैरह, उसमें आप जॉब करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके। बेसिकली मैम उनके नंबर में 4 नंबर है, तो हैंड रिलेटेड वर्क भी अगर करते हैं, कुछ हैंडक्राफ्ट का आइटम जैसे हाथ से की हुई कोई कला करते हैं, तो उसके लिए भी उनकी स्पेशलिटी रहेगी। मैम आप अभी कौन से प्रोफेशन में फॉरम जी? मैं एक्चुअली मेहंदी आर्टिस्ट हूँ मैं अभी, तो आप बोल रहे हो तो हैंडवर्क मेरा चल रहा है अभी। ओके, आपकी 9 और 4 की इस बार महादशा और अंतरदशा चल रही है, तो शायद आपका रिलेशनशिप ये साल थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा या ज्यादा डिस्टर्ब भी हो सकता है, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा वर्क करना है। और साथ में एक्सीडेंटल योग भी है, तो अगर सेल्फ ड्राइविंग कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, तो उससे भी थोड़ा सतर्क रहिए, तो उसकी वजह से भी आपको दिक्कतें आ सकती है। जी ओके, श्योर, ओके, थैंक यू सो मच।
ओके मैम, थैंक यू। ममता जी, आप कुछ बोलना चाहती हो? ममता जी बताइए। जी ममता जी। हेलो मैम, जी जी बोलिए। मैं पूजा बोल रही हूँ। जी पूजा जी बोलिए। मेरा है 13 नवंबर 1986। 13 नवंबर 1986। 1986। ओके। क्या क्वेश्चन है मैम आपका? कि यही है, मतलब रिलेशनशिप में थोड़ी इशू रहती है। रिलेशनशिप में इश्यूज के लिए हम लोग ने नंबर्स देखे पूजा जी, जैसे 1 and 6 नंबर के जो वाइब्रेशंस है वो आपके वजह से आपको डिस्टरबेंस रह रही है, आपको थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी रहेगा। दूसरा, अगर आपका मल्टीपल टाइम है तो उसकी वजह से भी दिक्कत एंगर इश्यू भी इतना ही रहेगा। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, एंगर इश्यूज, और रिलेशनशिप में डिस्टरबेंस के लिए सबसे बड़ा रीजन वही होता रहेगा कि आप जब भी गुस्सा करते होगे तभी बोलने में थोड़े ब्लंट हो जाते रहोगे, जो सामने वाले को बहुत ज्यादा हर्ट कर लेता रहेगा। फिर वो फादर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है मैम? फादर के साथ मतलब आपके फादर इन लो या फिर फादर, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है? फादर के साथ मतलब जो फादर ससुर जी उनके साथ अच्छा है, खुद के फादर के साथ अच्छा नहीं है। ओके, वैसे 1-8 का जो कॉम्बिनेशन है वो बता रहा है आपका कि फादर के साथ दूरी रहेगी, फादर के साथ अच्छा नहीं बनेगा, तो वो 1-8 का कॉम्बिनेशन से हम बता सकते हैं आपको, इसीलिए मैंने आपको पूछा। एंजाइटी इश्यू, रात को नींद आती है आपको? ठीक से नींद आ जाती है? नींद आती है, बहुत कम। हाँ, और उठने के बाद आपको थकान लगती होगी, मल्टीपल थॉट्स चालू होंगे, आपके माइंड कंटिन्यूस एक्टिव रहता रहेगा कि आप सो लो भले 6 घंटा 8 घंटा, सुबह उठ के आपको नींद ठीक से नहीं होगा, ऐसा लगता है कि नहीं, थकान है अभी। तो बेसिकली आपको अगर पॉसिबल है तो थोड़ी वर्कशिप वगैरह ज्यादा करनी है, जिम वगैरह ज्वाइन कर लो, पॉसिबल है तो मेडिटेशन स्टार्ट कर लो। मेडिटेशन आपके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है जो आपको अगर पॉसिबल है तो आपको डेली सूर्य को जल भी चढ़ाना चाहिए। डेली मॉर्निंग में उठ के आप सन को वाटर दे दो, मतलब जो प्रे करते हैं ना सन को, तो उससे आपको जो मल्टीपल 1 है ना, उसकी वजह से जो दिक्कत आ रही है वो उसमें कम होगा थोड़ा। तो अच्छा, जैसे मैं ना जैसे हनुमान चालीसा, बजरंग बाण सब करती हूँ। हाँ, वो तो चालू ही रखिए आप, बट ये सन का जो मैं बोल रही हूँ रेमेडी, वो आप कीजिए तो इससे बेनिफिट होगा आपको। और दूसरा, रिलेशनशिप में जो इश्यू है उसके लिए तो हमें आपके हस्बैंड की भी ग्रिड देखनी होगी, तो वो सब हम अभी दूसरे यहाँ पर बहुत लोग हैं तो उनके क्वेश्चन आंसर लेते हैं, बट मैंने आपको जो रेमेडी और विनीत जी ने आपको जो रेमेडी बताई वो आप कीजिए, जैसे कि सन का है, फिर आपने हनुमान चालीसा बोला, वो भी डेली स्टार्ट करिए। और दूसरा, स्टार्टिंग करने के लिए अगर आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो आप सिर्फ एक वाटर ऑफ सिप ले लीजिए। जब भी आपको गुस्सा आ रहा है, एक ग्लास में पानी लीजिए, जितना पानी आपको पीना है उतना ही लीजिए, पानी वेस्ट नहीं करना है। जैसे हाफ ग्लास पीना है तो हाफ ग्लास पानी लीजिए, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले इतना पानी पी लीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए, तो आपके डिसीजंस में काफी इफेक्ट होना चालू हो जाएगा। इसके और डिटेल्स एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके लिए आप अगर चाहो तो कोर्स ज्वाइन कर लो या कंसल्टेशन लो, क्योंकि इतने छोटे टाइम में आपकी काउंसलिंग और ये रेमेडीज वगैरह आपको डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं है। दूसरे लोगों के भी हैंड रेजेस हैं, उनके भी आंसर्स करने हैं, बट आप बेसिकली इतने से स्टार्ट करो, फिर भी आपको इफेक्ट आ जाएगा। और आप कंसल्टेशन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रही है कि आपकी मैरिज लाइफ काफी डिस्टर्बेंस दिख रही है इसके अंदर की। हाँ, जैसे 2024 में बहुत खराब थी, फिर अक्टूबर के बाद थोड़ी ठीक हो गई है, अभी ठीक है। अभी घर भी बन रहा है हमारा, वो बोल रहे हैं कि मई तक घर कंप्लीट होने से मुझे ले जाएंगे। हाँ, मतलब मैं वहीं पे आ रहा था कि शायद आप और आपके हस्बैंड एक दूसरे से दूर रहते हैं, अभी साथ में नहीं है, तो इसको मानना नहीं, भगवान ने चाहा तो सब सही भी हो जाएगा। तो आप एक बार अगर चाहो तो कंसल्टेशन भी ले सकते हो, और आप न्यूमरोलॉजी सीख भी सकते हो, जैसे आपको ठीक है। जैसे मई तक कंप्लीट होने के चांसेस है घर? जी, आपके ग्रिड में प्रॉपर्टी योग तो दिख रहा है। आपके प्रॉपर्टी के लिए फिर आपको हस्बैंड का भी हमें देखना पड़ेगा, तो फिर हम वो सब बाद में करते हैं, ठीक है? अभी नहीं, हम इतना बता देते कि मई तक योग है या नहीं, बस। प्रॉपर्टी योग भी दिख रहा है, प्रॉपर्टी योग दिख रहा है अभी आपके उसमें, प्रॉपर्टी होने के चांसेस है, पर इसका 100% एक्यूरेट रिजल्ट हम जिसके नाम पे प्रॉपर्टी बन रही है उसका भी देखना पड़ेगा, उसका ग्रिड एनालिसिस करना है। बट आपके ग्रिड के हिसाब से हम यहाँ पे क्लियर बता सकते हैं कि आपका प्रॉपर्टी योग ये साल में दिख रहा है। अच्छा, ठीक है श्रुति जी, और किसी के क्वेश्चन है तो ले लीजिए, अदरवाइज रेमेडी सेक्शन में जाते हैं। जी, नियति जी कुछ पूछना चाहती है?
So hi guys. So मैंने विनीत जी से कंसल्टेशन लिया था. So I had a great experience and काफी चीजें उन्होंने मुझे बताई which was of great help and great remedies भी बताई थी उन्होंने. So मैं highly recommend करना चाहूंगी कि आप उनसे कंसल्टेशन ले सकते हो और काफी ज्यादा आपको हेल्प हो जाएगी अपने करियर रिलेटेड रिलेशनशिप्स एनी फील्ड रिलेटेड जो भी क्वेरीज इश्यूज होंगे तो उसके लिए काफी हद तक आपको हेल्प हो जाएगी. Thank So you. I'd like to really thank and it was an amazing session. Thank you so much guys. थैंक यू नियति. Thank you. अभी सरोज जी कुछ बोलना चाहती है. सरोज जी. जी पूजा जी, मैं आपको बता देती हूँ. ये 15 डेज का कोर्स होता है. इसमें फ्राइडे सैटरडे संडे कोर्स रहेगा. 3 दिन वीक में 3 दिन रहेगा और 15 डेज का कोर्स है जिसमें आपको डिटेल में सब कुछ सिखाया जाएगा. और उसके बाद आप लोग को वो भी सिखाया जाएगा कि आप क्लाइंट के साथ कैसे बातचीत कर सकते हो, कैसे उनके साथ जुड़ सकते हो. तो ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में सिखाया जाएगा. मैं गारंटी लेती हूँ कि 2 मंथ के बाद आप खुद का और अपने फैमिली का अच्छे से देख पाओगे, कंसल्टेशन कर पाओगी. और मैंने जैसे मैत्री जी ने बताया कि वो अभी बहुत कुछ अर्न कर रही है. अभी 2-3 मंथ में उन्होंने मंथ के 10,000 स्टार्ट कर दिए है कमाना. तो फिर आगे तो आप सोच ही सकते हो कि वो क्या कर सकते हैं. तो यहाँ से जी. पर सीखने में थोड़ा डर लग रहा है कि सीख पाऊंगी या नहीं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है. देखो, आराम से सीख पाओगे. आपकी बर्थडे आप मुझे आपने बताई, अभी मैं भूल गई हूँ. ये 13/11 आपकी बर्थडे है. 13 नवंबर 1986 आपकी है ना. देखो, आपकी ग्रिड में 3 नंबर भी है. 3 नंबर क्या है? गुरु का नंबर है. तो गुरु क्या करता है? वो सीख के लोगों को सिखाता है. तो आप टीचिंग फील्ड में भी अच्छा कर सकते हो. टीचिंग जो करियर है उसमें भी आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो. तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है. सीखना है, सीख पाओगे. क्यों नहीं सीख पाओगे? मैं अच्छे से सिखाती हूँ. सबको डिटेल में सिखाया जाएगा. हमारे पास है ना लास्ट बैच में एक 76 इयर्स की सविता भाटिया नाम की लेडी थी जो एक सोशल वर्कर है और 76 ना एज उनका रनिंग एज चल रहा है. अभी 1955 बॉर्न है. वो अभी इतनी एज में भी वो सोच रही है कि मैं सीखूं. तो आप तो अभी बहुत छोटे हो. वो तो 76 ईयर की थी. वो भी सोच रही है कि मुझे सीखना है. हाँ, तो जैसे कि ना मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं जी. तो वो भी क्या है ना हस्बैंड के पास रहते हैं और मुझसे बात भी नहीं करते. ओके. तो जैसे भी हो मुझे मई तक वहाँ पहुँचना ही है. कोई रेमेडीज है तो आप बता दो. आई एम डिटेल्स के लिए है ना हम लोग 1-on-1 कंसल्टेशन ले तो ज्यादा बेटर है कि सारी चीजें यहाँ पे रिवील नहीं हो सकती, सारी चीजें यहाँ पे पता ही नहीं जाएगी. तो आप बेटर है कि 1-on-1 कंसल्टेशन इसके लिए ले लीजिए. और क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. ऐसा यहाँ पे डिटेल्स में जी. फ्राइडे सैटरडे संडे का मैं आपको टाइम बता देती हूँ. फ्राइडे सैटरडे संडे वर्क खत्म हो जाता है, सबका जॉब खत्म हो जाती है. तो रात का टाइम रखा है 8 to 9:30 रहेगा. 1.5 आवर की लेक्चर होगी. मैं उसमें क्वेश्चन आंसर भी आप सबके लेती हूँ. क्लास के बाद आधा घंटा 15 मिनट रखती हूँ. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आया तो उसके लिए एवरी संडे अगर किसी को पर्सनल क्वेरी है, संडे को पर्सनल क्वेरी के लिए किसी को भी अगर न्यूमरोलॉजी सीखना है और अपनी को चेंज करना है तो वो मुझसे कनेक्ट कर सकता है. सारिका जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? मुझे ये पूछना था कि अगर मैं ये इंटरेस्टेड तो हूँ मैं न्यूमरोलॉजी सीखने में, पर इसमें मैं अगर कोर्स करती हूँ तो मेरे को सक्सेस मिलेगी या नहीं, उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? मतलब मैं इसमें कितना सक्सेसफुल रहूंगी? मैम आपके नंबर में देखा कि 3 नंबर दिख रहा है तो नहीं. सारिका जी की डेट ऑफ बर्थ बताइए. 561988. बस मुझे इतना ही जानना है और कुछ नहीं. ओके. तो आपकी 8 जो है ना 8 2 टाइम है आपकी ग्रिड में. तो 2 टाइम 8 बहुत अच्छा होता है. बाकी सारे नंबर 1 टाइम ही अच्छे होते हैं, 2 टाइम अच्छे नहीं होते. बट 8 और 4 2 टाइम अच्छे
4 का नंबर है, 8 नंबर जो है वो भूमि का नंबर है। तो आप इसके साथ अगर वास्तु भी अगर ज्वाइन करते हो ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा वो। 8 नंबर है वो हमारे प्रॉपर्टी का कारक है। प्रॉपर्टी क्या है? हमारा वास्तु है। तो अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु ये सारे में आते हो ना तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। और दूसरा आपका डेस्टिनी नंबर 1 है। जी, डेस्टिनी नंबर 1 है तो वो वन नंबर मैंने क्या बताया था कि सूरज रोज उगता है, नई अपॉर्चुनिटीज लाता है। आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज काफी इसमें आप ला सकते हो अगर आप ज्वाइन करते हो। अच्छा, तो इसमें मैं सक्सेसफुल रहूंगी, राइट? मतलब मैंने टैरो कार्ड रीडिंग तो किया हुआ ही है, बट मुझे आगे कुछ करना था तो मुझे न्यूमरोलॉजी टैरो का कार्ड अगर आपने किया हुआ है तो अगर आप न्यूमरोलॉजी और टैरो को अगर दोनों को कनेक्ट करते हो तो आपकी प्रेडिक्शंस 100% सटीक हो जाएगी। क्योंकि देखो टैरो के हर कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ होता है। हाँ है ना, जैसे मेजर आर्काना है, माइनर आर्काना है, उसमें वॉट्स है, स्पॉट है, उसके ऊपर सबके ऊपर एक एक नंबर्स लिखा हुआ होता है। यस तो वो जो नंबर्स है वो नंबर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, वो नंबर्स के साथ अगर आप हो ना तो डेफिनेटली आप इसमें ब्राइट फ्यूचर आपका जनरेट कर पाओ। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकता है। एसआर, ओके, उनकी बर्थ डेट आप अनम्यूट कर लीजिए सर। चैट में समझ में नहीं आ रहा है आपका क्वेश्चन क्या है। मैम सुरजीत देवगढ़। जी जी बताइए सर। मेरा डेट ऑफ बर्थ 26 26 12 1988। ओके जी सर, आप क्या जानना चाहते हो, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ मैम, मेरा आपकी वॉइस कट हो रही है सर। जो भी आपको यहाँ पे नेटवर्क का इशू है, आप बोलिए, मैं सुन लूंगा। ओके, आपकी ग्रिड में 3 टाइम मुझे 8 दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी करियर बेस्ड स्ट्रगल रहेगी। और मुझे दिख रहा है कि 2-6 है तो मैरिज लाइफ में थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है। ये साल आपका मैरिज के लिए कैसा गया? कुछ अप्स डाउन रहे सर? अभी तक मैरिज नहीं हुआ। अच्छा, शादी नहीं हुई है? 26 नंबर है। देखिए, मैंने आज ही सबको पढ़ाया। आप अगर आगे क्लास में होंगे तो मैंने आज ही पढ़ाया कि 26 का मतलब लेट मैरिज होता है या फिर रिलेशनशिप या मैरिज अच्छा नहीं चलता या फिर मैरिज नहीं होते। आज ही अगर आप क्लास में ऐड हुए होंगे आगे तो आपने देखा होगा। श्रुति जी उनका 2 भी डिस्टर्ब है, 2 मल्टीपल टाइम। मैंने आपको सीट बुक कर लिया मैम। ओके सुरजीत, मैंने ऑलरेडी सीट बुक किया है मैम। ओके, हाँ समझ गई मैं आपको। ठीक है, मैं समझ गई। आप कहाँ से छत्तीसगढ़ कहाँ से बात कर रहे हो आप? कोलकाता से हूँ मैम। ओके, कोलकाता से। जी हाँ समझ गई मैं, जान गई आपको, पहचान गई। ठीक है। टाइम हो रहा है, रेमेडी सेक्शन में जाएं अभी। किसी को कोई श्री सुदन जी का एक क्वेश्चन है, उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं फिर रेमेडी सेक्शन के लिए जाते हैं। मैम हेलो। जी बताइए मैम। डेट ऑफ बर्थ मेरा तो 1 भी आ रहा है, 88 भी आ रहा है, तो मेरा अकल साइंस और जो वास्तु है दोनों भी तो हो जाएगा ना मेरा? जी, अकल्ट फील अच्छा है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपके 2026 में 178 के योग बन रहे हैं, तो 7 आपको अभी से अकल्ट फील में ला रहा है। अभी आपकी में 7 आने वाला है, तो अभी से आप सीख लो, तो उससे 2026 में आप अच्छा कर सकते हो। आपका 178 का योग बन रहा है, आप दिखा रहे हो स्क्रीन पर। आप 178 का ये योग जो है वो बन रहा है आपका 7 और 2 दोनों नंबर इंट्यूशन पावर के लिए बहुत ही अच्छे। सर आप कौन से प्रोफेशन में जॉब करते हो? टीचिंग प्रोफेशन में है सर। मैं ट्यूशन देता हूँ। क्या बोल रहे हो सर जी? छोटा जो बच्चे लोग हैं उसको मैं ट्यूशन देता हूँ। ओके, आप टीचिंग प्रोफेशन में, तो बहुत अच्छा नंबर है। अगर आप ये भी सीख जाते हो तो इसके भी आप टीचिंग स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि टीचिंग नॉलेज भी आपके पास है। नंबर 2 नंबर आपके पास है, 7 नंबर नेक्स्ट ईयर आपको मिलेगा। तो इंट्यूशन पावर, टीचिंग क्वालिटीज बहुत आपकी एनहांस हो जाएगी ये सारी चीजों की वजह से। तो आप डेफिनेटली इसमें ज्वाइन कर सकते हो, आगे बढ़ भी सकते हो।
सादिया मानी आएगा ना? जी हार्ड वर्क, देखो आपकी ग्रिड में हार्ड वर्क लिखा हुआ है, आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको अवश्य मिलेगा। शनि देव क्या है, हार्ड वर्क का फल है, तो देकर जाते हैं हेल्थ वेल्थ सब कुछ। ऐसा सब लोग 8 नंबर देख के डर जाते हैं, पर डरना नहीं चाहिए। शनि देव कर्म की देवता है, आप जितने कर्म करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट भी शनि देव ही देते हैं, मनी भी शनि देव ही देते हैं। तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, अच्छा नंबर है। अभी आपकी वॉइस भी नहीं आ रही है। हार्डवर्क अगर कम करना है लाइफ में अगर हार्डवर्क कम करना है तो जिम ज्वाइन कर लीजिए, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है जिम ज्वाइन। मैम आई गो टू जिम एवरी डे मैम। बहुत अच्छी बात है, जिम आपको करना चाहिए, जिम ज्वाइन कर लीजिए, उससे वजह से आपके हार्डवर्क में काफी है। मेरा राइट हैंड नहीं है फिर भी मैं करता हूँ, मैं इंट्यूशन पावर और इंट्यूशन पावर जो भी बोलता मैं करता हूँ अच्छे के लिए। आपको अगर फिजिकल वर्क में अगर जिम में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक वॉकिंग एक्सरसाइज भी चालू कर लीजिए, अर्ली मॉर्निंग में वॉक स्टार्ट कर दीजिए, जिसकी वजह से ये करना है। और दूसरा सैटरडे के दिन आपको व्हाइट चीज़ों का दान करना है, अगर आप पॉसिबल है तो हर सैटरडे के दिन व्हाइट चीज़ों का दान गरीबों में कीजिए, या एकदम जो गरीब बच्चे दिख रहे हैं उनको तली हुई चीज़, जैसे आलू वड़ा होता है, समोसा होता है, ऐसी कोई तली हुई चीज़ होती है ना, वो गरीब बच्चों को खिला दीजिए, उससे भी आपका हार्डवर्क कम हो जाए। तो ये आपको सैटर्न की थोड़ी ब्लेसिंग्स मिलना चालू हो जाएगी। थैंक यू। और शादी का कब तक आएगा मैम? स्तुति जी आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 26/12/1988। 6/12/1988। ओके। आपकी रनिंग एज अभी 37 है? हाँ ऐसे चल रहा है। 37 चल रही है ना रनिंग एज आपकी? हाँ। ओके। ये साल में है, अगर ट्राई करो तो ये साल में योग है, ये साल में ट्राई करो, ये साल में योग है, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर छोड़ के वापस नेक्स्ट ईयर मतलब 2027 में भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज मैरिज के लिए लेके आएगी। ये साल में भी डेफिनेटली आपके लिए योग बन रहे हैं, फिर ये साल में थोड़ी मेहनत कर लो, अदरवाइज फिर नेक्स्ट ईयर थोड़े कम है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 2027 आपके लिए काफी अच्छी ब्लेसिंग्स लेके। ओके थैंक यू। मेरा नेटवर्क का इशू आ रहा है थोड़ा, सॉरी मैं अभी म्यूट हो गई थी। अभी पिंकी जी का कोई क्वेश्चन है? पिंकी जी का क्वेश्चन हो गया? पिंकी जी अभी कुछ पूछना चाहते हैं? बस पिंकी जी का क्वेश्चन नहीं हुआ मैम, पिंकी जी को ले लीजिए। पिंकी जी अगर आप हो तो अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हो। आप यहाँ पे हो पिंकी जी? शायद नहीं है पिंकी जी। जी बताइए पिंकी जी। जी बताइए। मेरी 22/3/1987 में बर्थडे है, तो मतलब प्रॉब्लम बहुत आ रही है मैरिज के बाद में। 22/3/1987। 87 ओके। शादी कब हुई आपकी, कौन सी ईयर में हुई? अभी मैम आपके प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं, तो अगर आप प्रॉपर्टी के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो कर सकते हो। और दूसरा अभी मैरिज में इसीलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि राहु का अंतरा चल रहा है, आपका 4 नंबर चल रहा है राहु का, और दूसरा 284 का योग है आपकी ग्रिड में, तो उसकी वजह से मैरिज लाइफ थोड़ी ऊपर नीचे रहेगी। आप क्या कीजिए, डेली फ्राइडे या किसी भी दिन आप डॉग होता है ना, कुत्ते होते हैं ना, उनको फीड मतलब कुछ बिस्किट खिला दिया, कुछ ना कुछ खिलाइए, तो उससे राहु का जो इफेक्ट होगा वो कम होगा, तो रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम कम होंगे। रिलेशनशिप्स अगर आप और थोड़ा बेटर करना चाहो तो फ्राइडे दिन आप अपने पार्टनर्स को रेड रोजेस वगैरह गिफ्ट कर दो, कोई इत्र गिफ्ट कर दो, वैसे गिफ्ट करना चालू कर दो। सॉफ्ट स्पोकन बन जाओ, थोड़े इमोशन इश्यू आप में थोड़े ज्यादा, आपको मूड स्विंग्स कितने रहते हैं? काफी मूड स्विंग्स रहते रहेंगे ऐसा दिख रहा है इसमें।
मल्टीपल थॉट्स आते रहेंगे, मूड स्विंग्स हो जाता है, ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ? यस सर। हाँ, तो मूड स्विंग्स, और जिसके लिए मैंने आपको मतलब पहले मैंने एक जन को बताया कि मूड स्विंग्स जब भी हो रहे हैं तभी पानी पी लीजिए, और थोड़े अश्विना नाम के चैंट को चालू कर दीजिए। दिन में जितनी बार अगर आप फ्री हो, अश्विना 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 ऐसा चैंट करना है, जो आपके माइंड को पीस करेगा। अदरवाइज आप जो रिलीजियस से बिलोंग करते हो, उसके आपके जो गुरु है या आपके जो भगवान आप जिसमें बिलीव करते हो, उनके नाम के मंत्र का चैंट दिन में 108 बार करना चालू कर दीजिए। चलते 22 से आप बॉर्न हो तो 22 तो एक मास्टर नंबर है, बट वो क्या है, राहु से गवर्न करता है। 22 का आप काउंट करो, 2 + 2 तो 4 होता है। तो 4 का जो रेमेडी है ना, उसका क्या है कि आपको डॉग को फीड कराना है डेली। डेली हो सके तो डेली कुछ बिस्किट खिला दिया, कुछ रोटी खिला दी, तो इससे आपका रिलेशनशिप भी बेटर होगा। तो ये आप अभी स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है मैम? ओके, ठीक और है किसी मैम। का ओके मैम, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकता है, या फिर हम फिर रेमेडी सेक्शन में जाते हैं और फिर अभी कंप्लीट करते हैं कोर्स। किसी का? विनय जी? जी हाँ विनय जी। मैडम नमस्ते। जी जी नमस्कार। मैडम मेरा डेट ऑफ बर्थ है मैडम 17 फरवरी 1987। 17 फरवरी 1987। हाँ मैडम, शादी नहीं हो रही अभी तक, इसलिए जरा 17 नंबर है। आगे हमने एक जन का देखा, देखो 17 नंबर 1 and 7 का कॉम्बिनेशन, मोदी जी वाला कॉम्बिनेशन है। 3 टाइम 7 है और 2 टाइम 7 है, 3 टाइम 8 है, और 178 का योग बन रहा है। जो मोदी जी का बन रहा था 178 का योग, 178 का जो ग्रिड बन रहा है आपका, मोदी जी का भी यही 178 का योग बन रहा है। हाँ मैडम, शादी में दिक्कत आ रही है, शादी जरा नहीं हो रही है। जी जी, कोई रिलेशनशिप या कुछ था, या फिर एक बार टूट गई, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं मैडम। ओके ठीक है, आप शनि की रेमेडीज कीजिए। शनि देव को डेली सैटरडे को, एवरी सैटरडे को आपको कुछ काली चीज है उसका दान करना है, जैसे कि चप्पल हो गया, कोई कुछ भी ब्लैक चीज, काले तिल हो गए, ऐसे कुछ भी का सैटरडे को आपको इवनिंग के टाइम में, हाँ मैडम, शाम के 5 या 6 बजे के बाद इवनिंग के टाइम में नीडी पीपल को, जो डिसेबल हो या ऐसे किसी को कुछ रिक्वायरमेंट हो, ऐसे पीपल को दान करना है आपको, जिसको नीड हो। समझ गए? तो आप स्टार्ट कीजिए शनि की रेमेडी, जिससे आपको करियर में भी कोई स्ट्रगल आ रही होगी तो वो भी कम हो जाएगी। तो करियर का नहीं मैडम, ओनली रिलेशनशिप और ये शादी मैरिज में इतना ही प्रॉब्लम है। बेसिकली यहाँ पे जो सारी रेमेडीज प्रोवाइड होती है ना, वो एकदम बेसिक रेमेडीज होती है। आप उससे स्टार्ट कीजिए। फिर इसमें क्रिस्टल हीलिंग होती है, क्रिस्टल रेमेडीज होती है, रुद्राक्ष होते हैं, दूसरे नंबर चैंटिंग का होता है। अभी आपकी ग्रिड में देखिए, आपकी ग्रिड में 6 नहीं है, 3 नहीं है और 5 नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया आपको कि आपकी ग्रिड में नहीं है। जो मिसिंग नंबर होता है उसकी भी रेमेडीज होती है। तो 6 नंबर क्या कराता है? मैरिज कराता है। 3 नंबर मैरिज कराता है। तो ये सब आपकी ग्रिड में नहीं है, तो इसकी वजह से भी दिक्कत आ रही है। जैसे मैंने केस स्टडी दिखाई आपको, तो आप कंसल्टेंसी भी ले सकते हो या फिर न्यूमरोलॉजी सीख सकते हो, और हम कंसल्टेंसी में आपको जो मिसिंग नंबर है उसके लिए कौन सी रेमेडी करनी है तो वो भी बताते हैं। तो उससे इन लोगों को फायदा हुआ है। अच्छा, ओके जी विनय जी, और कोई अगर कोई क्वेश्चन? हाँ जी, कोर्स मैडम, कोर्स के बारे में जरा कब ज्यादा स्टार्ट है? हाँ, कोर्स के बारे में मैंने बताया, सब सिखाया जाता है, जैसे कि महादशा, अंतरदशा, 15 डेज का कोर्स होता है। फ्राइडे सैटरडे संडे बैचेस होते हैं, और अभी डिस्काउंट चल रहा है। 7,600 का प्राइस है, सिर्फ उसमें ही सिखाया जाता है 7,600। बाकी प्राइस चार्जेस मैं बता 7,600, जिसमें ये सॉफ्टवेयर टाइमिंग रात को 8 to 9:30 का टाइम है, फ्राइडे सैटरडे संडे 8 to 9:30। अच्छा मैडम, क्या क्या सिखाते हैं, जरा कंटेंट जरा हमको भेज।
इसके अंदर आपको बेसिकली नंबर्स एंड नंबर्स के एट्रीब्यूट्स, नंबर में योगा, जो दो नंबर के कॉम्बिनेशन, जैसे यहाँ पे बताया ना 2-6 के बारे में बताया, 1-7 के बारे में बताया, 1-8 के बारे में बताया, ऐसे सारे नंबर्स के जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में सिखाया जाएगा। फिर आपको महादशा अंतरदशा की कैलकुलेशन सिखाई जाएगी, प्रति अंतरदशा की कैलकुलेशन सिखाई जाएगी, उसका सॉफ्टवेयर भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा फ्री में। नेम करेक्शन से होता है, मोबाइल नंबर करेक्शन कैसे होता है, मोबाइल नंबर अगर आप न्यू परचेस करते हो तो उसमें कौन से कॉम्बिनेशंस लेने होते हैं, आपका हाउस नंबर, आपका व्हीकल नंबर, आपका मोबाइल पासवर्ड कैसे नंबर पे आप सेट कर सकते हो, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। इसके अलावा आपको रेमेडी सेक्शन दिया जाता है कि कौन सी चीजों के लिए क्या रेमेडीज दी जाती है, कौन से मिसिंग नंबर है तो उसके लिए क्या रेमेडीज होती है, ये सारी चीज आपको 1-on-1 सेशन में सिखाई जाती है। साथ में उसकी सारी की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी और क्लासेस के लाइव सेशन से वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सारी जो मैंने ना पीडीएफ व्हाट्सएप की है, आपको व्हाट्सएप की होगी, ये पीडीएफ में सारी डिटेल है कि क्या सिखाया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग एक दिखाए, 11 पेज की डिटेल है। ये पूरा कोर्स मेरा 11,500 का है, बट आपको अभी डिस्काउंट चल रहा है तो 7,600 में पड़ेगा। जो 2 दिन में बुकिंग कराता है उनको ही सिर्फ 1 अप्रैल के बाद ये चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप अभी 2 दिन के अंदर बुकिंग करा सकते हो तो कराना है तो करा सकते हो। टोकन अमाउंट देके आप अपनी सीट यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। लिमिटेड स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कैसे, हम लोग एक बैच में 100 जन, 200 जन, 50-60 जन ऐसा नहीं लेते। जितने कम स्टूडेंट्स आएंगे उनके क्वेरीज हम अच्छे से सॉल्व कर पाए तो मिनिमम स्टूडेंट्स में हम लोग काम करते हैं। तो वो हिसाब से अपना काम हम लोग करते हैं कि बच्चे लोग को सिखाना, स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे सीखने आ रहे हो अपने फ्यूचर्स के लिए आ रहे हैं। देखो आज लाइफ में किसी को भी देखो तो हेल्थ का इश्यू है या फाइनेंस है, करियर है और रिलेशनशिप है, 4 ही चीज का प्रॉब्लम है और वही चीजों की वजह से लोग न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। तो जब तक उनकी सोल सेटिस्फाई नहीं होती है तब तक हम उनको डिटेल में स्टडीज करवाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, 1-on-1 सेशंस लेते हैं। लास्ट में फिर उनकी काउंसलिंग भी लेते हैं कि अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो उनकी काउंसलिंग कैसे लेनी है, उनको कैसे पॉजिटिवली बिल्ड करना है, कैसे मोटिवेशन करना है, कैसे गाइडेंस देना है, ये सारी चीजें करते हैं। एक हमारा काउंसलिंग का अलग से लेक्चर होता है, पूरा वो टॉपिक होता है। अगर किसी को पॉजिटिविटी और काउंसलिंग चाहिए और कम्युनिकेशन के बारे में सीखना है तो वो पूरा कोर्स अलग है। वो 2000 का कोर्स है हमारा। तो वो अगर आपको करना है कि क्लाइंट के साथ 1-to-1 कैसे बातचीत करनी है, कैसे क्लाइंट लाने हैं, कैसे इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना है, यूट्यूब पे कैसे जाना है, वो सब डिटेल में 2 दिन का पूरा लेक्चर होता है हमारा। उसमें पूरा डिटेल में विनीत जी और मैं सिखाते हैं। तो उसमें वो लेक्चर 2000 का रहेगा अगर किसी को करना है तो उसमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे कि इंस्टाग्राम पे कैसे अकाउंट बनाए, इंस्टाग्राम से कैसे क्लाइंट लाए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के कैसे यूज करें, वेबिनार कंडक्ट करना है, पीडीएफ वगैरह कैसे बनाए, वो सब डिटेल में आपको सिखाया जाएगा। कम्युनिकेशन, काउंसलिंग अगर आपको किसी की लेनी है तो वो सब सिखाया जाता है। तो उसका चार्जेस है 2000। अगर किसी को सीखना है तो वो भी कर सकते हैं। हमारी लिंक है इंस्टाग्राम की, मेरी नंबर 609 और स्तुति जी की स्पिरिचुअल स्तुति, वो भी आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में स्तुति जी प्रोवाइड कर देगी। आप उस पर भी ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, आपको नई नई अपडेट्स वगैरह मिलती रहेगी, हमारे जो कोर्सेज है उसके बारे में अपडेट्स मिलती रहेगी, इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको मिलती रहेगी। ये सारी चीज़ों से आप हमको कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकल पूरा न्यूमरोलॉजी कोर्स का ये स्ट्रक्चर है और सबसे मेन कि इसमें हम सिखाते हैं पूरा वैदिक न्यूमरोलॉजी का आपको डिटेल सिखाते हैं। लूशू या पाइथागोरस या चाइल्डियन वैसे कोई भी मेथड नहीं सिखाई जाती है। वैदिक जो सबसे सटीक मेथड है वो हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं और इजी वे में 1-on-1 कंडक्ट करके आपको सिखाते हैं, जिसमें आपके सारे डाउट सबसे बड़े तो क्लियर होते हैं। और ये पीडीएफ और रिकॉर्डिंग जो है आपके पास अवेलेबल रहती है, जिसकी वजह से आप फ्यूचर में भी अगर आपको कभी कोई डाउट आता है तो आप उसको रिकलेक्ट करके वापस आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व या सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा कोर्स। 81 कॉम्बिनेशन जो है वो कोई नहीं सिखाता, वो सिखाया जाता है डिटेल में। गोचर प्रेडिक्शन जो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, ट्रांजिट, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट आपको गोचर का नहीं सिखाएगा कि गोचर कैसे काउंटिंग करना है। तो गोचर काउंटिंग भी सिखाया जाता है, 81 कॉम्बिनेशन सिखाया जाता है। और ये तो मैंने बहुत ही कम प्राइस रखा है। वैसे आप दूसरे लोगों का देखो, अरुण पंडित है, उन सबका देखो तो उनका बेसिक न्यूमरोलॉजी का ही सिर्फ चार्जेस 7000 8000 है, जो बेसिक है उसका। और एडवांस का तो 11,000 15,000 20,000। तो मैंने सिर्फ बहुत ही कम प्राइस रखा है। बेसिक टू एडवांस से लेके ईच एंड एवरीथिंग सब कवर होगा। वो आपको सब कुछ सिखाया जाएगा ओनली 7,600 में। साथ में आपको सॉफ्टवेयर
मिलेगा, वो भी फ्री में। तो अगर किसी को भी सीखना हो तो मेरे से 1-to-1 कनेक्ट करके बातचीत करके कनेक्ट कर सकते हैं। अभी सीट्स अवेलेबल नहीं है, अभी बहुत कम सीट बची है, तो 2 दिन के अंदर जल्द से जल्द आप लोग कनेक्ट करके सीट बुक करा सकते हो। और किसी को कंसल्टेशन चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, पॉजिटिविटी करना है, मैनिफेस्टेशन सीखना है, तो उसके भी क्लासेस होते हैं, मेडिटेशन के भी क्लासेस होते हैं। तो वो सब कुछ जो भी सीखना है तो उसके लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। अभी बेसिक रेमेडी मैं सबको बता देती हूँ। जिसका लेट मैरिज हो रहा है, तो अभी मैरिज की दिक्कत आ रही है, उसके लिए मैं रेमेडी बताती हूँ। उनको हर फ्राइडे को कोई वाइट वस्तु, वाइट चीज होती है ना, उसका दान करना है। जैसे कि आटा, चावल, खीर हो गई, दूध हो गया, तो उसको फ्राइडे के दिन नीडी पीपल को, जो डिसेबल है, उनको दान करना है, तो जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरा, अपने हाथ में घड़ी पहननी है, मेटल की, गोल्डन कलर की मेटल चेन हो, ऐसी घड़ी पहननी है। तीसरा, जो सबसे अच्छा और वास्तु का रेमेडी मैं दे रही हूँ, इसमें क्या होता है, आप किसी का भी मैरिज नहीं हो रहा होगा तो आप उनके घर में देखिए, उनका जो बेडरूम होगा वो साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं पड़ रहा है बेडरूम, तो उसकी वजह से भी विलम्ब होता है शादी में। तो बेडरूम कौन सी जोन में होना चाहिए, कौन सी दिशा में होना चाहिए, तो नॉर्थ वेस्ट है या फिर नॉर्थ है, उसमें अगर आपका बेडरूम है, तो अगर नहीं है तो उसमें ला लीजिए, आपका जो बेड है वो नॉर्थ वेस्ट या फिर नॉर्थ में ले लीजिए। तो ये जो दिशाएं है, जोन है हमारे वास्तु के, वो भी इफेक्ट करते हैं हमारी लेट मैरिज में। आप मानो तो गंगा माँ है, नहीं मानो तो बहता पानी है। तो अगर जिसको मानना है तो वो मानेगा ट्रस्ट के साथ, जो जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा, ठीक है। हाँ, और दूसरा, अभी एक अच्छी सी रेमेडी बता देती हूँ। जिसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए। अगर मेल है, कोई मेल है, तो उनको क्या करना चाहिए, हस्बैंड को एवरी फ्राइडे अपनी वाइफ को जब भी गिफ्ट देने की मन हो, तो फ्राइडे के दिन अपनी वाइफ को गिफ्ट दो। फ्राइडे वाइफ का नंबर होता है, शुक्र का नंबर होता है, तो वो वाइफ होता है। तो उसको फ्राइडे के दिन आप कुछ इत्र या कुछ भी गिफ्ट लाके दोगे, तो वो आपकी रिलेशनशिप को बेटर करेगा। अभी वाइफ को एक अच्छी सी रेमेडी देती हूँ। जिसकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, तो वाइफ को क्या करना है, एवरी फ्राइडे को खीर बनानी है, इवनिंग में खीर बनानी है। लक्ष्मी माता है, उनके सामने दिया करना है, दूध करना है, और वो खीर का भोग धराना है। उसके बाद इवनिंग के टाइम में हस्बैंड और वाइफ को एक साथ बैठकर एक कटोरी में खीर लेनी है, और वो सब खीर जो भी बनाई है और माता जी को भोग धराया है, वो सब खीर आपको दोनों को एक साथ मिलकर खानी है। इससे क्या होगा, दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा, रिलेशनशिप मजबूत होगा। तो ये सब तो छोटी छोटी रेमेडी जो मैंने आपको बताई। बाकी यहाँ पर एक दूसरी रेमेडी बता देती हूँ। वीनस की रेमेडी है। वीनस को कैसे स्ट्रॉन्ग करा जाता है। वीनस हमें लग्जरी देता है, मनी देता है, वाइफ मतलब गर्लफ्रेंड भी देता है। अगर किसी के पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो गर्लफ्रेंड भी देगा, मतलब मैरिज भी कराता है, रिलेशनशिप को भी दर्शाता है, सब कुछ वीनस देता है। तो वीनस की रेमेडी है कि डेली शुक्र पक्ष आए तो शुक्र पक्ष के फ्राइडे से आप स्टार्ट करो, अपनी नाभि में गुलाब का इत्र लगाओ, डेली लगाना है। बट स्टार्ट कब से करना है, शुक्ल पक्ष के, हाँ शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करना है, फ्राइडे से। शुक्ल पक्ष का जब फ्राइडे आएगा तब से स्टार्ट करना है, और डेली फिर नाभि में इत्र लगाना है। इससे रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। गुलाब का इत्र जो रियल मिलता है, वो अभी बाजार में जो थोड़े इलाज चालू मिलते हैं वो यूज नहीं करना है, जो रियल इत्र है वो यूज करना है। तो ये भी नहीं, इत्र ही स्पेसिफिक हो जा, परफ्यूम बॉडी स्प्रेज नहीं चलेगा, कंपलसरी इत्र ही लगाना है। तो ये भी रिलेशनशिप को अच्छा करता है। तो ये सब तो बेसिक रेमेडी हो गई। अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम प्रॉपर सटीक रेमेडी देते हैं। वो सब अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन ज्वाइन करनी होगी। उसमें हम आपको
आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अकॉर्डिंगली जो रेमेडीज मिसिंग नंबर के हिसाब से, एक्स्ट्रा नंबर्स के हिसाब से, या डेट ऑफ बर्थ में रिलेशनशिप को एनहांस करने के लिए जो भी सारी रेमेडीज है वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। या आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो या आप 1-on-1 कंसल्टेशन भी ले सकते हो। कंसल्टेशंस के लिए हम लोग ऑडियो कॉल पे, वीडियो कॉल पे, दोनों पे अवेलेबल है। ऑडियो कॉल के चार्जेस मैंने आपको बताया कि 499 हमारे ऑडियो कॉल के चार्जेस रहेंगे और वीडियो कॉल है तो 1000 रुपीज़ हमारे चार्जेस रहेंगे फॉर 40 मिनट्स। सो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। श्रुति जी, आपका वॉइस। हाँ, वो नेटवर्क थोड़ा चला गया था। श्रुति जी, आप म्यूट कर लीजिए, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और जो श्रुति जी, आपका वॉइस, आपका नेटवर्क इश्यू है, आपका वॉइस क्लियर नहीं है श्रुति जी। आप मीटिंग रिज्वाइन कर लीजिए वापस। ठीक है, आप जो एवरी मंथ आप बता दीजिए, जो हमारा एवरी मंथ का जो वेबिनार होता है उसमें हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। अगर किसी का क्वेश्चन रह गया है तो वो नेक्स्ट मंथ पूछ सकता है। आज जैसे हम लोग वेबिनार लिया वैसे हमारा हर मंथ एक वेबिनार होगा। हर वेबिनार में एक नया टॉपिक्स हम कवर करेंगे और यही वेबिनार्स में वैसे Q&A सेशंस लेंगे। तो अगर किसी के कोई क्वेश्चंस रह गए तो हम लोग वहाँ पे आपको उसके आंसर्स दे देंगे। बेसिकल जितना हो सकता है हम आपकी हेल्प कर देंगे। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी अगर आप फॉलो कर रहे हो, हम रील्स डालते हैं और रील्स के नीचे भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो उसके आंसर्स भी हम देते हैं। और रील्स भी हमारी काफी इन्फॉर्मेटिव रहती है, तो उसमें भी अगर आप फॉलो करते हो तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहां से भी मिल सकती है। तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। एवरी मंथ हमारा वेबिनार रहेगा। यही हमारा जो ग्रुप है वो ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। और कोई मेंबर्स है तो उनको ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, जिसकी वजह से हम नंबर्स 609 विद स्पिरिचुअल स्तुति का जो ग्रुप है वो हम एनहांस होगा, हमारी फैमिली बड़ी होगी। जितना अबेंडेंस बढ़ेगा उतने हमको भी मोटिवेशंस मिलेगा, नए नए टॉपिक लेके आते रहेंगे और यही सारी चीजों की वजह से हम आपकी हेल्प भी करते रहेंगे और कंसल्टेशंस भी लेते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हाँ, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। रहेगा, आप कॉल कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। हमारे दोनों के नंबर आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, कनेक्ट कर सकते हो आप हमको। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग number 609 with spiritual stuti. Okay, thank you. Bye. रुक जा, पहले रिकॉर्डिंग बंद करने दे। कांदीवली वाली